जय हिंद भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से डिफेंस टॉक विद मोहित यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपको इंडियन नेवी AASSR की आपकी जो रिज़ल्ट है वो आपकी कल अपलोड हो गई है और जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है उन सभी को सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कि उनका नाम आ चुका है। तो उन सभी के लिए आगे उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइज। और जिन्होंने MR की फॉर्म भरी है, अब उनके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हमारी जो है शॉर्टलिस्टेड कब होंगे हम लोग, और हमारी एग्ज़ाम कब होगी, और आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या क्या शेड्यूल वहाँ पे क्या होने वाला है। ये सब आपके मन में डाउट उठ रही होगी। तो गाइज़, आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी SSR और AA की। तो SSR और AA की जो प्रोसेस है वो क्या गई, कैसे हुई थी आपकी। तो अप्रैल के लास्ट में आपकी फॉर्म आई थी और 5 मई तक, ठीक है, 5 मई तक आपकी फॉर्म फिलअप हुई थी। ठीक, उसके बाद उस समय बोला गया था कि आपकी जून या फिर आपकी जुलाई में एग्ज़ाम होगी, जो कि आपकी जून में एग्ज़ाम नहीं हुई, आपकी जुलाई में एग्ज़ाम हुई। आपको किसी का 7 तारीख को था, किसी का 6 तारीख को था, तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम थी। ठीक, उसके बाद वहाँ पे एक अपडेट थी, उनकी जो नोटिफिकेशन थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें एक अपडेट थी कि आपको 23 जुलाई को मेरिट लिस्ट आएगी। लेकिन जब कैंडिडेट्स वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे तो उन्हें बोला गया था कि 30 जुलाई को उनका मेरिट लिस्ट आना है। तो जो आपका नोटिफिकेशन में था कि 23 जुलाई को आपको मेरिट लिस्ट आएगी, बिल्कुल 23 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट अपलोड हो गई थी। कल रात में ही अपलोड हो गई थी, रात में 9 बजे। तो बिल्कुल आपका शेड्यूल के हिसाब से ही उनका प्रोसेस चला था। तो अब ये तो आपने देख लिया कि ये थी आपकी AASSR की। तो जैसा उन्होंने बोला था बिल्कुल वैसा ही किया, एकदम बिल्कुल सुपर फास्ट मोड में किया था। आपकी जुलाई में ही एग्ज़ाम हुई, जुलाई में ही मेरिट लिस्ट आ गया। तो अब हम बात करते हैं आपकी नेवी MR की। तो नेवी MR की जो आपकी फॉर्म फिलअप थी वो आपको 19 से 23 जुलाई तक फॉर्म फिलअप हुई। ठीक, और कितनी फॉर्म फिल हुई तो अप्रोक्सीमेटली मान के सकते हैं 1.2 लाख के अप्रॉक्स आपकी फॉर्म फिल हुई है। 1.3 लाख एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, लेकिन हाँ 1 लाख से प्लस ही फॉर्म फिल हुई है और 1.5 लाख से कम फॉर्म फिल हुई है। तो 1.2 लाख हम मान के चलते हैं कि इतनी फॉर्म आपकी फिल हुई है। तो जब इतनी फॉर्म फिल हुई है तो इसमें से आपको जो है बस 1750 कैंडिडेट्स को 1800 कैंडिडेट्स मान के चलिए, तो इतने कैंडिडेट्स को कॉल करना है, उन्हें शॉर्टलिस्ट करना है, मीन्स रिटर्न और PFT के लिए। तो अब कितने कैंडिडेट्स रिजेक्ट होंगे आपको आइडिया हो ही गया होगा कितने अब रिजेक्ट होंगे और कट ऑफ क्या जाएगी। तो कट ऑफ एग्जैक्ट तो गाइज मैं नहीं बता सकता हूँ कि कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन हाँ 85% प्लस आपको कुछ स्टेट है उनका कन्फर्म है कि उतना ही जाएगा। जैसे कि यूपी है, बिहार है, ठीक है, तो यूपी है, बिहार है, इन सब का कट ऑफ जो है आपको 85 प्लस ही जाने वाली है। झारखंड है, इसके भी आपकी 82 प्लस ही जाएगी, 82 प्लस ही जाएगी, और 82 से आपकी 88 के बीच में झारखंड की भी जा सकती है। ठीक, तो इन स्टेट जो ये सब स्टेट है इनका कट ऑफ 85 प्लस ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। और कुछ स्टेट जैसे कि गुजरात, इन सब का कट ऑफ कम जाता है। हरियाणा की 90 के अप्रॉक्स जाएगी, क्योंकि हरियाणा की हर एक बार कट ऑफ आपकी हाई जाती है। तो आपको कट ऑफ का भी अब आइडिया होगी कि कट ऑफ क्या जाएगी। हाँ, उसके बाद अब जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं उन्हें क्या करना है, उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं उनके पास 90% चांसेस है कि वो इंडियन नेवी में इनरोलमेंट हो जाएगा उनका, क्योंकि वो ऑलरेडी 90% सेलेक्ट हो जाते हैं। जब आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो ऑलरेडी आप 90% वहाँ पे सेलेक्ट होके ही जाते हो। बस आपको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करनी होती है, जो कि आपका रिटर्न होता है। अगर रिटर्न में आपने हल्का सा भी अच्छा परफॉर्म किया, अगर आप 10 दिन पढ़ के जाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर कैंडिडेट्स अच्छी तरीके से ऑलरेडी जब प्रिपेयर कर ही रहे होंगे नेवी के लिए, जो ऑलरेडी MR के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो उनका सिलेक्शन मान लीजिए पक्का उनका वहाँ पे हो गया। तो अब आपका रिटर्न के बाद होगा क्या, तो जैसे ही आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका PFT होगा। ठीक है, तो PFT में होता क्या है, 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग रहती है आपकी, जो कि आपको 7 मिनट टाइम दी जाती है, जो कि बहुत ही ईजी मान सकते हो आप। एक तरीक़ा से जो रेगुलर रनिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ईजी है, कुछ टफ नहीं है ये। उसके बाद आपकी स्क्वाट्स होती है, 20 स्क्वाट्स है, 25 करवा देते हैं वो लोग, और 10 पुशअप्स हैं। तो पुशअप की जगह आप 15, मीन्स आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर सिर्फ आप रनिंग क्वालिफाई करके PFT क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको स्क्वाट्स प्लस आपको पुशअप भी लगानी होगी रनिंग के बाद। तो आपको इन सभी का प्रैक्टिस करना है। आप PFT की अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो PFT की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आपको सिर्फ 7 से 10 डेज़ का टाइम ही मिलने वाला है शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद। उसी के बाद आपको उसी दिन रिटर्न होगी, रिटर्न के बाद तुरंत PFT होगी। और आपका जहाँ तक बात रही मेडिकल की, तो फिलहाल अभी मेडिकल नहीं लिया जा रहा। मेडिकल आपको डायरेक्ट फाइनल इनरोलमेंट में ही लिया जाएगा, जो कि चिल्का में होगा आप लोगों का मेडिकल। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम कब होगी, तो जो आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आप जाके पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा गया है कि आपको 21 सितंबर को आपको मेरिट लिस्ट आनी है MR की। ठीक है, तो जैसे आपको SSR की बोला गया था बिल्कुल उसी डेट को आइए, तो MR की भी आपको फिक्स है कि आपको 21 सितंबर को ही आएगी।
21 सितंबर 2021 को आपको मेरिट लिस्ट आनी है नेवी एमआर की, और आपको अब फॉर्म फिल बंद हो चुकी है जुलाई में, मीन्स जुलाई में फॉर्म फिल हुई है, 21 सितंबर में आपको मेरिट लिस्ट आनी है। तो आप 10 से 15 अगस्त के बीच में आपका शॉर्ट लिस्टेड प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 10 से 15 डेज़ का आप टाइम मान लीजिए आपको एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। तो 10 से 15 डेज़ मान के चलते हैं, हम 10 डेज़ ही मान के चलते हैं। तो मान लीजिए आपका ये अगस्त के लास्ट वीक में, या अगस्त के लास्ट मीन्स 20 अगस्त के अप्रॉक्स, या फिर आपको सितंबर के 2-3 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वेट करिएगा 20 दिन का आप मेरिट का। तो ये प्रोसेस आपका रहने वाला है नेवी नेवी एमआर के लिए। मेडिकल के लिए मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल आपका अभी नहीं होगा, मेडिकल डायरेक्ट आपको INS चिल्का में ही होने वाला है। और अगर बात करें इसका अब पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो AA और SSR की अगर बात करें तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जो भी ऑफलाइन पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो जब नेवी मीन्स AA SSR में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आप मान के चलिए कि MR में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ MR के बारे में बात करें कि MR का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आपको अब तो आपका डाउट सारा क्लियर हो गया होगा कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी, क्या प्रोसेस रहने वाला है। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट है कि मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है नेवी MR में, और आपको एग्ज़ाम का पेपर कैसा, किस लेवल का एग्ज़ाम का पेपर आता है, अगर ये सब आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दे दूँगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर आपका आंसर करूँगा। क्योंकि गाइस कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा, ये आप मान के चलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं तुरंत आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो गाइस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।